रोहन शर्मा, वेलकम यू टू अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स और इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 की। अब हम पहले के वीडियोस में एक्सरसाइज 6.1, 6.2 एंड एक कॉन्सेप्ट्स की वीडियो अलग से आपको मैंने प्रोवाइड कर दी है, वो मैं अब तक बना के YouTube पे अपलोड हो चुकी है। आई होप आपने वो देख ली है, बिकॉज अगर कॉन्सेप्ट्स की वीडियो देखी है तभी आपसे हर एक्सरसाइज आराम से होगी, तभी आप इस एक्सरसाइज में भी यहाँ पे आप अलग अलग एप्लीकेशंस यूज कर सकते हो। हर वीडियो में मैं आपको यही कहता हूं कि कॉन्सेप्ट की वीडियो जरूर देखो, बिकॉज वो इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब अगर बात करें एक्सरसाइज 6.3 की, तो चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। ये वीडियो हमारी यहाँ पे इस चैप्टर को करेगी खत्म। हम इसमें करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 एंटायरली। अब अगर स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। हमारी एक्सरसाइज बहुत इजी है। मेन जो नए कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होंगे दैट विल बी एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। मतलब एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 है एंड एक्सटीरियर एंगल क्या था कि अगर मैं किसी भी साइड से एक्सटीरियर एंगल बना दूं, किसी भी साइड को एक्सटेंड करके एक्सटीरियर एंगल बना दूं, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये हम कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में समझ चुके हैं। अब अगर स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है ये देखें, जिसके लिए मैंने डायग्राम यहाँ पे आपको पहले से ही बना दिया है। इट सेज इन द गिवन फिगर साइड्स QP एंड RQ ऑफ ट्राइंगल PQR are produced to point S and T respectively। क्या कह रहे हैं, मेरे पास एक ट्राइंगल है PQR, जहां पे साइड QP को मैंने S तक एक्सटेंड कर दिया है एंड RQ को T तक एक्सटेंड कर दिया है। If angle SPR is 135 and angle PQT is 110 degree, we need to find angle PRQ। मुझे दो एंगल्स दिए हुए हैं SPR and PQT। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है PRQ। तो ये है मेरा एंगल जो मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। कैसे करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, अब अगर बात करें SPQ या फिर SQ मेरी एक स्ट्रेट लाइन है। सो कैन आई से दैट इन द गिवन फिगर एंगल SPR प्लस एंगल QPR, एंगल SPR एंड एंगल QPR इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, रीजन हम पहले भी देख चुके हैं, समझ चुके हैं। स्ट्रेट लाइन है, एडजेसेंट एंगल्स हैं, सम क्या हो जाएगा, सम मेरा हो जाएगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर। अब SPR मुझे दिया हुआ है, क्या है, इट इज 135 डिग्री प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू 180। एंगल QPR कितना आ गया, एंगल QPR आ गया 180 माइनस 135। अब एंगल QPR को अगर सॉल्व करूं, 180 माइनस 135 डिग्री करूं तो मेरे को क्या मिल रहा है, मेरे को मिल रहा है 45 डिग्री। कितना मिल रहा है, मेरे को मिल रहा है 45। तो मेरे पास ये एंगल आ गया 45 डिग्री। अब इसी तरीके से मैं करूंगा, मैं निकाल लूंगा ट्राइंगल PQR का एंगल Q, मतलब एंगल PQR। So now angle PQT plus angle PQR is also 180. Reason again same, linear pair। अब तो इतने क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड और अब थर्ड एक्सरसाइज में भी कर रहे हैं कि लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा कि जब स्ट्रेट लाइन हो, एडजेसेंट एंगल्स हो, तो उनका सम होता है 180। अब अगर यहां पे इसको सॉल्व करें तो PQT, एंगल PQT क्या है, इट इज 110 डिग्री मेरे को दिया हुआ है। एंगल PQR तो मेरे को निकालना है और सम है 180 डिग्री। सो एंगल PQR इज 180 माइनस 110
एंगल पी क्यू आर मेरे पास कितना आ गया 70 डिग्री। अब पॉइंट है मैंने ये दो एंगल्स निकाले क्यों, बहुत नॉर्मल सी बात है, ताकि एंगल आर निकाल सकूं। अगर मैं ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल दूं, अगर यहाँ पे अप्लाई करूं एंगल सम प्रॉपर्टी और मेरे पास P और Q हो, तो क्या मैं R निकाल सकता हूं? बहुत आराम से। सो अब क्या करेंगे, अब लेंगे इन ट्रायंगल PQR एंगल PQR प्लस एंगल QPR प्लस एंगल PRQ, इसका सम क्या होगा? इसका सम मेरे पास यहां पे होगा 180 डिग्री। और रीजन क्या है? रीजन है एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या ले लिया? यहां पे मैंने ले लिया ये एंगल प्लस दिस इज 180। रीजन है एंगल सम प्रॉपर्टी जो कहता है एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा होता है 180 डिग्री। अब अच्छी बात ये है PQR में पहले निकाल चुका हूं, इट इज 70 डिग्री। QPR मैंने निकाल दिया, इट इज 45। और एंगल PRQ तो वैसे ही मेरे को यहां पे निकालना है, आई हैव टू फाइंड दैट आउट। सो 70 प्लस 45 डिग्री, 70 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना हो गया? 115 डिग्री प्लस एंगल PRQ is equal to 180. So angle PRQ is 180 degree minus 115 degree. अगर सॉल्व करें तो मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे पास आ रहा है एंगल PRQ is equal to 65 डिग्री। क्या आ गया? मेरे पास आ गया एंगल PRQ as 65 डिग्री। कैसे किया? बहुत आसान कॉन्सेप्ट था, यहां लगाया लीनियर पेयर, ये एंगल निकाल लिया। सेम कॉन्सेप्ट, लीनियर पेयर, ये एंगल निकाल लिया। अब अगर एक ट्रायंगल के अंदर मेरे पास तीन में से दो एंगल्स का सम हो या दो एंगल्स हो, तो क्या मैं तीसरा एंगल निकाल सकता हूं? बहुत आराम और बहुत मजे से निकाल सकता हूं। वही मैंने यहां पे किया और मेरे को जो चाहिए था एंगल PRQ वो निकाल लिया, व्हिच इज 65 डिग्री। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन समझ आया है। आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, which is question number 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता क्या है पहले ये देखते हैं। इट सेज इन द गिवन फिगर एंगल x is equal to 62 डिग्री। क्या कह रहे हैं? एंगल x जो मेरा है दैट इज 62 डिग्री। एंगल XYZ is 54 degree. If YO and ZO are the bisectors, YO and ZO are the bisectors of angle XYZ and angle XZY respectively of triangle XYZ। अब तक क्वेश्चन कह क्या रहा है पहले उसको समझते हैं। ट्रायंगल XYZ मेरे पास दिया हुआ है यहाँ पे, जिसमें x की मेरे को मेजरमेंट दी हुई है 62 डिग्री, y की मेजरमेंट दी हुई है 54 डिग्री। और फर्दर दे आर सेइंग कि जो यहाँ पे y और ZO आपको दिख रहा है ये मेरे एंगल बाइसेक्टर्स हैं ऑफ एंगल XYZ एंड एंगल XZY। अब पॉइंट आता है एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब भी आपको एक वर्ड मिले बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर का मतलब होता है चीजों को दो इक्वल पार्ट्स में बांटने वाला। तो अगर वो कह रहा है कि YO एंड ZO एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब है कि ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल है। उसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल मेरा इक्वल है, मतलब एंगल OYZ एंड एंगल OYX इक्वल है। सिमिलरली एंगल OZX एंड एंगल OZY भी मेरे हैं इक्वल। अब क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है यहां पे मेरे को दैट फाइंड एंगल OZY। OZY मतलब ये वाला एंगल एंड एंगल YOZ। क्या मांग रहा है? वो कह रहा है YOZ। गिवन क्या क्या था मेरे पास यहाँ पे? अगर मेरे को फाइंड करना है OZY एंड एंगल YOZ, तो मेरे को गिवन क्या है वो भी जानना यहाँ पे बहुत जरूरी है। गिवन है दैट एंगल x is equal to 62 डिग्री, एंगल XYZ is 54 डिग्री,
and YO and ZO are angle bisectors. अब अगर स्टार्ट करें अपने आंसर को, मेरे को दो एंगल्स निकालने हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेंगे ये पूरा Z। क्यों? अगर ये मैंने एंगल XZY निकाल लिया तो डिवाइड बाय 2 करके। क्यों डिवाइड बाय 2? बिकॉज ये तो वैसे भी एंगल बाइसेक्टर है। अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल एंड ये एंगल आपस में इक्वल है, तो हम पूरा Z एंगल Z निकाल लेंगे एंड फिर कर देंगे डिवाइड बाय 2 ताकि OZY आ जाए। अब अगर स्टार्ट करें तो कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल XYZ, इन ट्रायंगल XYZ एंगल X प्लस Y प्लस एंगल Z इज 180 डिग्री। रीजन है एंगल सम प्रॉपर्टी। अब x कितना है, x मुझे यहां पे दिया हुआ है 62 डिग्री, y कितना है, इट इज गिवन एज 54 डिग्री, लेकिन एंगल z नहीं दिया। सो अब अगर 62 प्लस 54 दिया हुआ है, सो 4 प्लस 2 इज 6 एंड 6 प्लस 5 इज 11, सो 116 डिग्री प्लस एंगल z is 180 degree. So angle Z is 180 minus 116. मेरे पास यहाँ पे एंगल Z, या फिर अगर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं एंगल XZY, वो कितना है, it is 180 minus 116 degree which is 64 degree। कितना है, 180 minus 116 डिग्री मेरे पास है 64 डिग्री। अब अगर इतना क्लियर हो गया तो आगे चलते हैं, फाइंड करते हैं मेरा एंगल OZY, as OZ is the angle bisector, as OZ is the angle bisector of angle XZY. This implies angle OZX is equal to angle OZY. This again implies that angle OZY is equal to half of angle XZY. क्या मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है तो इसमें से कोई भी एक पार्ट, कोई भी एक एंगल एंटायर एंगल XZY के हाफ के इक्वल होगा। सो एंगल OZY is equal to half multiply by XZY, that is angle Z in triangle XYZ कितना निकला, it is 64 डिग्री। तो एंगल OZY कितना हो गया, it is 32 डिग्री। तो मेरे पास इतना पार्ट क्या आ गया, मेरे पास आ गया 32 डिग्री। मतलब मेरे पास क्वेश्चन का एक पार्ट बहुत अच्छे से और बहुत आराम से आ गया which is 32 डिग्री। अब पॉइंट है, मेरे को निकालना है YOZ। क्या निकालना है, YOZ, मतलब ये देखा जाए तो ये भी मेरा एक ट्रायंगल है। क्या है, ये भी मेरा एक ट्रायंगल है। अगर ये निकाल लिया इन द सेम वे, अगर मैं यहां इन ट्रायंगल YOZ में Y निकाल लूं तो O आराम से एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके निकाल सकता हूं। तो अगर आगे चलें, इसको कर देते हैं थोड़ा सा इरेज ताकि मेरे पास आ जाए थोड़ी सी जगह, ताकि मैं अपना क्वेश्चन कर सकूं। अब देखो, as OY is the angle bisector, as OY is the angle bisector, this implies angle XYO, angle XYO is equal to angle ZYO. This again implies angle ZYO, मतलब ये वाला पार्ट एंगल का, एंगल ZYO is half the angle XYZ. So एंगल ZYO कितना आया, it is half of पूरा एंगल कितना था, it was given to me that it is 54
4 degree. So angle ZYO is half multiply by 54 which is 27 degree. तो ये भी मेरे पास आ गया 27 degree. Now in triangle YOZ, in triangle YOZ, बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसको अगर मैं लूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, एंगल OYZ प्लस एंगल OZY प्लस एंगल YOZ इज इक्वल टू 180. रीजन क्या है, सेम रीजन है, एंगल सम प्रॉपर्टी. और इससे पहले आगे चले, थोड़ी सी यहां जगह ज्यादा बना लेते हैं ताकि मैं आराम से लिख पाऊं. अब अगर मैंने यहां पे लिख दिया एंगल सम प्रॉपर्टी, अब मेरे पास क्या एंगल OYZ है, बिल्कुल है. क्या है, इट इज 27 डिग्री. क्या मेरे पास OZY है, बिल्कुल है. क्या है, 32 डिग्री. और एंगल YOZ तो मेरे को वैसे ही निकालना है और इनका सम है 180 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी. So 7 plus 2 is 9 and 3 plus 2 is 5. So 59 degree plus angle YOZ is 180. Angle YOZ is 180 degree minus 59 degree. Angle YOZ is 121 degree. क्या आ गया मेरे पास, एंगल YOZ आ गया 121 डिग्री. अब मेरे को यहाँ पे दो चीजें चाहिए थी, एंगल OZY which is 32 डिग्री जो मेरा निकला है एंड एंगल YOZ जो मेरा निकला है 121 डिग्री. सो जो दो चीजें चाहिए थी वो दोनों आ गई. इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 मेरा हो गया खत्म. आगे चलेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की. आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं, मैं कैसे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके इनके आंसर्स निकाल रहा हूं. आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की. अब फर्दर इस एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है ये देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी है. क्या है, यहाँ पे डायग्राम बन चुका है. इट सेज दैट इन द गिवन फिगर इफ AB इज पैरेलल टू DE. गिवन क्या है, मुझे गिवन है दैट इफ AB इज पैरेलल टू DE and angle BAC is 35 and angle CDE is 53. तो दो चीजें क्या दी हुई है, एंगल BAC is 35 डिग्री and angle CDE is 53 डिग्री. ये दो एंगल्स मुझे दिए हुए हैं. They say find angle DCE. क्या कह रहे हैं, they are saying that find angle DCE मतलब ये एंगल मेरे को निकालना है. अब अगर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छे से कर लिया है, समझ लिया है, प्रैक्टिस कर लिया है, तो हम एक बात समझ चुके होंगे कि अगर मेरे को यहाँ पे ये फिगर दी हुई है तो मैं इतना निकाल सकता हूँ कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है. ट्रायंगल बन रहा है तो मतलब चांसेस है कि एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएं. एंगल सम प्रॉपर्टी के लिए अगर मेरे को एक एंगल निकालना है तो उसके लिए दो एंगल्स मेरे को उनकी मेजरमेंट चाहिए होती है. ये दिया हुआ है, ये निकालना है. अब अगर मेरे को किसी तरीके से एंगल E पता चल जाए क्या है तो मैं बहुत आराम से एंगल C निकाल सकता हूं. अब एंगल E कैसे निकालें, देखो नजर मारते हैं, हमारे पास दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है AB is parallel to DE. क्या दिया हुआ है, AB is parallel to DE. अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो क्या मैं E निकाल सकता हूं. अगर एक्सरसाइज 2 एंड कॉन्सेप्ट्स की वीडियो अच्छे से देखी है तो हमें अब तक क्लिक कर लिया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे करना है. स्टार्ट अगर करें, AB is parallel to DE. AB is parallel to DE, ये गिवन है मेरे को. Now taking AE as ट्रांसवर्सल. क्या कर दिया मैंने, मैं कह रहा हूं एक छोटा सा काम कर लेते हैं, AE को ले लेते हैं ट्रांसवर्सल. देन एंगल BAE ये जो मेरे को दिया हुआ है इज इक्वल टू एंगल AED.
AED, मैं कह रहा हूं ये दो एंगल्स मेरे इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? बिकॉज अगर ये दो लाइंस है पैरेलल, ये है, इसको मैं ले रहा हूं ट्रांसवर्सल, तो ये मेरे एंगल्स हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या हो गए? ये मेरे हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो अब if BAE is equal to AED, BAE मेरे को कितना दिया हुआ है? It is 35। मेरे पास AED की मेजरमेंट आ गई as 35 डिग्री, तो मेरे पास ये आ गया 35। अब मुझे पता है AED कहूं या CED कहूं, मेजरमेंट तो सेम है, सो AED आ गया। अब आगे क्या करेंगे? बहुत आसान काम है। इन ट्रायंगल DCE, इन ट्रायंगल DCE, एंगल CDE, CDE मतलब ये, प्लस एंगल CED प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है? हमें पता है, इसका रीजन है एंगल सम प्रॉपर्टी। अब CDE कितना है? इट इज 53 डिग्री प्लस CED तो मैंने अभी निकाला था, क्या? 35 डिग्री। और एंगल DCE की तो वैल्यू ऐसी मेरे को निकालनी है, और इनका सम है 180 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी व्हिच सेज कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स की मेजरमेंट जो होती है, जो सम होता है, दैट इज 180 डिग्री। अब 53 plus 35, it is clearly coming out 88 degree. So 88 degree plus DCE is 180. DCE is 180 degree minus 88. 180 minus 88 कितना आ गया? मेरे पास एंगल DCE आ गया 92 डिग्री। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था फाइंड एंगल DCE, और मैंने DCE निकाल लिया। क्या आया मेरा आंसर आ गया 92 डिग्री। मतलब ये हो गया अच्छे से सॉल्व। इसको बहुत आराम से एक बार ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एक बार एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके मैंने इस क्वेश्चन को कर लिया खत्म, इस क्वेश्चन को कर लिया सॉल्व। आगे चलेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। अब अगर बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की, डायग्राम आपके सामने है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इट सेज दैट इन द गिवन फिगर इफ लाइंस PQ and RS, if lines PQ and RS intersect each other at T पे दोनों लाइन एक दूसरे को कर रहे हैं इंटरसेक्ट, such that angle PRT is 40 degree, angle RPT is 95, and angle TSQ is 75. You need to find angle SQT. You need to find angle SQT. ये आपको यहाँ पे निकालना है। पॉइंट है, निकाले कैसे? अगेन ये निकालना है। अगर मेरे पास ये और ये एंगल आ जाए तो एंगल सम प्रॉपर्टी लग सकती है। पॉइंट है ये वाला एंगल कैसे आए। अब अगर डायग्राम को बहुत अच्छे से देखोगे, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ोगे, क्वेश्चन कह रहे हैं कि ये दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमारे दिमाग में क्लिक हो सकता है कि मैं एंगल T कैसे निकालूं। स्टार्ट करेगा क्वेश्चन। गिवन क्या है भाई? गिवन मेरे को सारे एंगल्स के मेजरमेंट है जो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा। आई होप वो आप खुद कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक चीज लिख रहा हूं जो मेरे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, विच इज PQ and RS intersect each other at T। दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं at T। तो अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें यहाँ पे फाइंड करना है एंगल SQT। अब अगर स्टार्ट करें, देखो इन ट्रायंगल PRT, सबसे पहले लेते हैं ट्रायंगल PRT जहां पे मुझे 2 एंगल्स गिवन है। एंगल PRPT, सबसे पहले लेते हैं एंगल RPT प्लस एंगल PRT प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हर क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी।
RPT कितना है? इट इज, थोड़ी यहाँ पे स्पेस एक्स्ट्रा है, सो इट इज 95 डिग्री प्लस PRT इज 40 डिग्री प्लस एंगल PTR तो वैसे ही निकाल रहे हैं, सो इसका सम आ गया 180 डिग्री। 95 प्लस 40 क्या हो गया? 5 प्लस 0 इज 5, 9 प्लस 4 इज 13, सो 135 डिग्री प्लस PTR इज इक्वल टू 180। अब एंगल PTR क्या आ गया? इट इज 180 माइनस 135, सो एंगल PTR इज 180 माइनस 135। आंसर क्या होगा? आंसर होगा 45 डिग्री। क्या है? ये मेरे पास आ गया 45 डिग्री। अब अच्छी बात ये है, अगर ये आ गया तो ये भी निकल सकता है। क्यों? दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं सेम। नाउ एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल STQ। रीजन क्या है? बहुत अच्छा, बहुत सिंपल सा रीजन है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब PTR निकल गया जिसके इक्वल है STQ। सो आगे कैसे करेंगे? इन ट्रायंगल STQ क्या ले रहा हूं मैं? यहां ले रहा हूं ट्रायंगल STQ एंगल STQ प्लस एंगल TSQ प्लस एंगल SQT जो मुझे प्राइमरी यहां पे निकालना था। इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है? इट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। अब STQ मैंने अभी निकाला है। STQ क्या है? इट इज, क्या निकला था? 45 डिग्री। यहां पे एक बार लिख भी देते हैं, अगर मेरे पास आ गया PTR इज इक्वल टू STQ तो यार लिख देते हैं एंगल STQ इज इक्वल टू 45 ताकि थोड़ी सी और क्लैरिटी हो सके। सो 45 प्लस TSQ 75 दिया हुआ है प्लस SQT इज इक्वल टू 180। 45 प्लस 75 कितना होगा? 5 प्लस 5 इज 10, 7 प्लस 4 कितना आ गया? 7 प्लस 4 मेरे पास आ गया 11 प्लस 1 इज 12। 120 प्लस SQT is 180. So angle SQT is equal to 180 minus 120. SQT मेरे पास आ गया 60 डिग्री। SQT क्या आ गया? SQT मेरे पास आ गया 60 डिग्री। सो जो चाहिए था वो आ गया। थोड़ा सा लंबा काम करना पड़ा। पहले इसको यहां पे सॉल्व करो, एंगल सम प्रॉपर्टी, फिर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, फिर यहां एंगल सम प्रॉपर्टी, लेकिन फाइनली आंसर जरूर आ गया व्हिच इज 60 डिग्री। आई होप समझ आया है क्या कुछ किया, कैसे किया और आंसर क्या निकला। अगर समझ आया है आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। नाउ डन विद क्वेश्चन 4, बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसका डायग्राम बना दिया गया है। जैसे 1 2 3 4 हमें बहुत इजी लगा था, हमारे लिए बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट यूज हो रहे थे। ऐसे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे थे जिनका हमें ब्रीफ पहले कॉन्सेप्ट की वीडियो में मिल चुका था। अब बात करते हैं क्वेश्चन 5 में क्या करना है और देखते हैं कह क्या रहा है। इट सेज दैट इन द गिवन फिगर, हमें दिया क्या हुआ? सबसे पहले इट सेज if PQ is perpendicular to PS। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? सबसे पहले मेरे पास दिया हुआ है that PQ is perpendicular to PS। PQ PS पे perpendicular है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, and PQ is parallel to SR। PQ is parallel to SR and angle SQR is equal to 28 degree and angle QRT is equal to 65 degree. You need to find the values of X and Y। आपको क्या फाइंड करना है? You need to find X and Y। अब एक बार रुकते हैं, पहले समझते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो PQ
इज परपेंडिकुलर टू PS, मतलब यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री का एंगल जो आपको डायग्राम में क्लियरली दिया हुआ था। फर्दर PQ इज पैरेलल टू SR, PQ और SR आपस में पैरेलल है। अगर SR पैरेलल है मतलब ST पैरेलल है, एक ही बात है, चाहे मैं SR कहूं या ST कहूं। देन एंगल SQR is 28 जो मैंने यहां मार्क कर दिया, एंड QRT is 65। आपको x और y की वैल्यूज निकालनी है। अब x और y की वैल्यूज निकालेंगे कैसे, आपको इतना समझ आ गया होगा देखते सार कि x, y और p एक ट्राइंगल बना रहे हैं, मतलब इनमें से एक की वैल्यू तो एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू निकलेगी। बात है दूसरे की वैल्यू कैसे निकालने। अगर एक एंगल सम है तो उसके लिए दूसरे का हमें वैल्यू चाहिए, वो एंगल कौन सा होगा। अब देखते हैं फिर से हमारे पास यहाँ पे दिया क्या क्या हुआ है। हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है PQ is parallel to SR, PQ is parallel to SR। क्या ये हमारे काम की है? बिल्कुल है। इसी से हम अपने एक एंगल की वैल्यू निकालने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। PQ is parallel to SR, PQ is parallel to SR, taking QR as ट्रांसवर्सल। अगर मैं QR को एक ट्रांसवर्सल ले लूं तो क्या हो रहा है, क्लियरली देख सकता हूं, ये मेरा ट्रांसवर्सल, ये पैरेलल लाइंस, तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल हो गए आपस में इक्वल। क्या कह रहा हूं, आई एम सेइंग देन आई कैन से दैट एंगल PQR is equal to एंगल QRT। PQR ये पूरा एंगल इज इक्वल टू QRT, ये पूरा एंगल। क्यों? रीजन बहुत अच्छा सा है, हम बहुत बार यूज कर चुके हैं। इट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या रीजन है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैंने लिखी है PQR, अब PQR है क्या? PQR इज इक्वल टू PQS प्लस एंगल SQR इज इक्वल टू QRT। QRT कितना है? इट इज 65 डिग्री, ये मेरे को यहाँ पे दिया हुआ था। अब PQS क्या है? इट इज X प्लस SQR क्या है? इट इज 28 डिग्री। दिस इज इक्वल टू 65। X is equal to 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री। X is equal to 65 माइनस 28, क्या आ गया? 65 माइनस 28। आंसर क्या होगा? देखा जाए तो आंसर आएगा मेरे पास 37। देखते हैं कैसे। देखो 65 माइनस 28 है। अब अगर यहाँ पे किया सिंप्लीफाई तो 15 माइनस 8 इज 7 एंड 5 माइनस 2 इज 3। सो x की वैल्यू आ गई 37 डिग्री। x की वैल्यू आ गई, ट्रायंगल में एक और एंगल की वैल्यू आ गई, तो y तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं। इन ट्रायंगल PQS, एंगल P प्लस Q प्लस एंगल S इज 180 डिग्री। रीजन है एंगल सम प्रॉपर्टी। जिसको मैंने लिखा है P प्लस Q प्लस S, उसको आप लिख सकते हैं एंगल SPQ, एंगल PQS एंड एंगल QSP। वैसे लिखो या ऐसे लिखो चलेगा, डिपेंडिंग कि आपके स्कूल में क्या एक्सेप्टेड है। कुछ स्कूल्स में ये एक्सेप्टेड है, लेकिन कुछ स्कूल्स में कंपल्शन है कि P की जगह आपको लिखना पड़ेगा QPS, Q की जगह आपको लिखना पड़ेगा PQS और S की जगह लिखना पड़ेगा QSP। सो दैट डिपेंड्स ऑन योर स्कूल, वहां पे वर्किंग कैसी है। अब एंगल P क्या है? मुझे यहां पे दिया हुआ था एंगल P is equal to 90 degree as PQ is perpendicular to PS. So this implies 90 degree plus एंगल Q क्या है? यहाँ पे है X प्लस एंगल S क्या है? It is Y is equal to 180। रीजन मैं लिख चुका हूँ, it is angle sum property। So 90, X क्या निकला? 37 प्लस Y is equal to 180। क्या आ रहा है? 90 प्लस 37 is 127 प्लस Y is equal to 180। Y की वैल्यू आ रही है 180 माइनस 127 डिग्री। क्या आ रही है? 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री। आंसर क्या आएगा? 180 माइनस 127
is 53 डिग्री। y क्या आ गया, y मेरे पास आ गया 53 डिग्री। तो मेरे को यहाँ पे वैल्यूज चाहिए थी x और y की, जहां पे मेरे पास x आया है 37, y आया है 53। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ आया। बहुत इजी क्वेश्चन था वैसे, बट स्टिल आई होप आपको समझ आया है मैं यहां तक पहुंचा कैसे, वैल्यूज निकाली कैसे। अब चलते हैं आगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्वेश्चन है, ये अ बिट ट्रिकी। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी है, जरूर देखना, पूरा अच्छे समझना। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। अब बात करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की, जो थोड़ा सा बच्चों को लगता है ट्रिकी, कई बार बच्चे फंस जाते हैं, लेकिन हम इस तरीके से, इतने आसान तरीके से करेंगे कि आप उसको एग्जाम तक बहुत आराम से दिमाग में आपके जाएगा बैठ, और आप बहुत स्मूथली उसको कर सकते हो पेपर में भी, अपने एग्जाम में भी। स्टार्ट करें तो डायग्राम आपके लिए बना दिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट सेज दैट इन द गिवन फिगर द साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट S। ट्रायंगल है PQR, इसकी जो साइड थी QR, इसको S तक प्रोड्यूस कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया टू पॉइंट S। If the bisector of angle PQR and PRS meet at point T, अगर मेरे PQR और PRS के जो बाइसेक्टर्स हैं they meet at point T। अब बाइसेक्टर से मतलब क्या है, समझते क्या है, मैं आपको बार बार ये चीज बता चुका हूं, समझा चुका हूं कि बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है। जहां भी वर्ड आए बाइसेक्टर, मतलब गिवन चीज को दो इक्वल पार्ट्स में बांटा जा रहा है। सो दे से दैट PQR एंड PRS एंगल के जो बाइसेक्टर है वो T पे मिल रहे हैं, मतलब QT एंड TR, QT एंड TR मेरे एंगल बाइसेक्टर्स हैं ऑफ एंगल PQR एंड PRS रिस्पेक्टिवली। देन प्रूव दैट, हमें यहां प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल QTR is half of angle QPR। They say prove angle QTR is half of angle QPR। QTR ये एंगल, half of angle QPR ये एंगल। गिवन क्या है वो भी लिखते हैं, मेरे पास गिवन है that TQ and TR are angle bisectors of TQ किसका है, इट इज ऑफ एंगल PQR एंड TR किसका है, इट इज ऑफ PRS रिस्पेक्टिवली। ये चीज मेरे को दी हुई है दैट TQ एंड TR मेरे एंगल बाइसेक्टर्स हैं। मेरे को प्रूफ करना है QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ QPR। थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, यहाँ पे हम बेसिकली यूज करेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो हमारी कहती क्या है कि अगर मैं किसी भी साइड को ट्रायंगल के एक्सटेंड करके एक्सटीरियर एंगल बना दूं, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। स्टार्ट करते हैं विद ट्रायंगल, किससे स्टार्ट करें, हमारे पास दो ट्रायंगल है PQR एंड TQR। लेट्स से स्टार्ट विद ट्रायंगल TQR। इन ट्रायंगल TQR यहां पे कौन सा एंगल लें, एक्सटीरियर एंगल कौन सा लें, यहां पे मैं कहता हूं चलो एक काम करते हैं, यहां पे लेते हैं एंगल TRS। एंगल TRS इज इक्वल टू एंगल TQR ये वाला प्लस एंगल QTR, क्या ले लिया, TRS, एंगल TRS इज इक्वल टू एंगल TQR प्लस एंगल QTR। कैसे, रीजन पहले बता चुका हूं, इट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, या एक्सटीरियर एंगल लिख दोगे तो भी काम चलेगा। अब मेरे पास क्वेश्चन में दिया गया था QTR, अब मेरे को दिख रहा है QTR तो है लेकिन वो किसके साथ ऐड हो रहा है, लेकिन ये तो अलग था। तो एक काम करते हैं, QTR को अलग कर लेते हैं और बाकी दोनों को अलग कर लेते हैं। मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा एंगल QTR इज इक्वल टू एंगल TRS माइनस एंगल TQR। क्या आ गया, एंगल QTR इज इक्वल टू एंगल TRS माइनस TQR। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1 और अभी के लिए इसको यहीं पे रख दो। आगे चलते हैं, TQR हो गया, अगला ट्रायंगल उठाते हैं, क्या है, इन ट्रायंगल PQR। इन ट्रायंगल PQR
यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल क्या है, मेरे पास एक्सटीरियर एंगल है यहाँ पे एंगल PRS, एंगल PRS, दिस इज इक्वल टू एंगल PQR, एंगल PQR प्लस एंगल QPR। जो मेरा एक्सटीरियर एंगल है, जो उसके साथ वाला एंगल था, उसको छोड़कर जो बाकी दो एंगल्स बचते हैं ट्रायंगल के, हमेशा उसका सम होता है एक्सटीरियर एंगल। सो एंगल PRS इन ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू PQR प्लस QPR। रीजन अगेन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन देखते हैं फिर से। मेरे को चाहिए था QPR तो एक तरफ आ रहा है लेकिन किसका ऐड हो रहा है, तो एक काम करते हैं उसको अलग कर देते हैं। मेरे पास आ जाएगा एंगल QPR इज इक्वल टू एंगल PRS माइनस एंगल PQR। क्या आ गया, QPR इज इक्वल टू PRS माइनस PQR, ये आ गया। अब दोनों चीजें मेरे पास आ गई हैं, थोड़ा थोड़ा मेरे को रिलेटेबल भी लग रहा है, TRS माइनस TQR, PRS माइनस PQR। तो अब क्या करते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन में और क्या दिया था। क्वेश्चन में दिया था TQ एंड TR आर एंगल बाइसेक्टर। TQ और TR मेरे हैं एंगल बाइसेक्टर। तो एक काम कर लेते हैं, अगर ये है मेरे एंगल बाइसेक्टर और मैंने यहां पे लिखा है PRS, क्या लिखा है PRS, तो PRS को मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल PRS is twice angle PRS is twice of angle TRS, and in the similar way angle PQR is twice of angle TQR। ये मैं कैसे लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कि PRS is twice of TRS and angle PQR is twice of TQR। इन दो एंगल्स की बात करूं और मैं कैसे कह सकता हूं ये मैं इसलिए कह रहा हूं as TQ and TR are my angle bisectors। एंगल बाइसेक्टर्स का मतलब ये होता है कि उनको दो इक्वल पार्ट्स में बांट रहे हैं, तो मतलब PQT is equal to TQR और दोनों का सम है PQR। So I am writing TQR multiply by 2 is PQR, जो यहां पे आया। सिमिलरली मेरे पास ये पहले वाली चीज आ गई। So as TQ and TR are my angle bisectors, TQ किसका है, it is of angle PQR, और TR किसका है, it is of angle PRS respectively। ये तो मेरे को क्वेश्चन में ही गिवन था। अब जो यहाँ PRS और PQR की वैल्यू है, इसको यूज करते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 2 में। मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ रहा है एंगल QPR is equal to PRS which is twice of TRS minus PQR which is twice of angle TQR। So angle QPR is equal to 2 आ गया कॉमन इन द ब्रैकेट एंगल TRS माइनस एंगल TQR। अब देखो इक्वेशन 1 क्या थी, TRS माइनस TQR इज इक्वल टू QTR। तो कुछ अब मेरे पास वैसा ही आ रहा है जैसे मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन में चाहिए था। सो QPR एंगल इज ट्वाइस TRS माइनस TQR इज एंगल QTR using equation 1। अब क्वेश्चन देखो क्या चाहिए, QTR is half of QPR। मेरे पास यहाँ पे QPR is twice of QTR, सेम है, कैसे, बस एक हाफ इधर लाना है। तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं क्वेश्चन को, ताकि जो मेरे को यहाँ क्वेश्चन मांग रहा है एग्जैक्टली वो आ सके। मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा एंगल QTR, 2 को अगर इधर भेज दूं मेरे पास आ गया हाफ ऑफ एंगल QPR। हाफ कैसे, 2 मल्टीप्लाई इधर आके हो गया डिवाइड। सो एंगल QTR इज हाफ ऑफ QPR।
क्या जो मैंने को प्रूव करना था और क्या जो मैंने प्रूव किया सेम है, बिल्कुल सेम है। सो लिख दो हेंस प्रूव्ड। आई होप समझ आया है, क्योंकि जो चाहिए था और जो आया है वो एग्जैक्टली है मेरा सेम। आई होप इसके साथ आपको 6th क्वेश्चन भी हुआ है क्लियर। क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने क्यों कहा था कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिकॉज हर स्कूल में ये आपके हाफ ईयरली या फिर लास्ट टर्म में आता ही आता है। टीचर्स का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। कैसे किया, 1 मिनट के अंदर ब्रीफ लेते हैं क्वेश्चन किया कैसे था, फिर करेंगे ये वीडियो वाइंड अप। कैसे किया, देखो भाई, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करिए। सबसे पहले लिया ट्रायंगल TQR। TQR एक्सटीरियर एंगल था TRS इज इक्वल टू TQR प्लस QTR। थोड़ा सा रीअरेंज किया, मेरे पास आ गया QTR इज इक्वल टू TRS माइनस TQR। फिर बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया PQR। एक्सटीरियर एंगल क्या था, PRS। PRS इज इक्वल टू PQR प्लस QPR। अब जो मेरे को क्वेश्चन में चाहिए था उसके अलावा थोड़ा सा रीअरेंज किया, QPR इज इक्वल टू PRS माइनस PQR, यहां तक आ गया। फिर देखो क्वेश्चन में और क्या दिया, क्वेश्चन में दिए TQ और TR मेरे एंगल बाइसेक्टर्स है। एंगल बाइसेक्टर्स हैं तो मेरे पास ये दो चीजें आ गई कि PRS इज ट्वाइस ऑफ TRS एंड PQR क्या क्या आया, PRS इज ट्वाइस ऑफ TRS एंड एंगल PQR इज ट्वाइस ऑफ एंगल TQR। इससे मैंने क्या डिराइव किया, मैंने ऊपर वाली सेकंड इक्वेशन में हल्के से चेंजेस किए, इसको यूज करके मेरे पास आ गया QPR इज ट्वाइस ऑफ TRS माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल TQR। 2 कॉमन निकाला, मेरे पास आया TRS माइनस TQR। इक्वेशन 1 भी कुछ ऐसी थी, क्या था, TRS माइनस TQR इज इक्वल टू QTR। तो यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी TRS माइनस एंगल TQR की, मेरे पास आ गया एंगल QPR इज ट्वाइस ऑफ एंगल QTR। सिमिलरली कुछ ऐसे ही मेरे को चाहिए था, तो 2 को इधर भेजा, रीअरेंज किया, मेरे पास आ गया एंगल QTR इज हाफ ऑफ एंगल QPR। इसके साथ खत्म हुआ मेरा चैप्टर एंड ये एक्सरसाइज। आई होप हर एक्सरसाइज, हर क्वेश्चन क्लियर है, कॉन्सेप्ट हर एक इस चैप्टर का आपको क्लियर है। If yes, hit the like button, subscribe to our channel। इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी समझ आए, ताकि उनको पता चले कि टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए क्या है। I hope हर चीज क्लियर है। So don't forget to subscribe to our channel and hit the bell icon for more such regular updates, for more such regular videos. Thank you.